हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं बशीर। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन है। जब से वेस्ट बंगाल में बीजेपी आई है, फट के चार हो चुकी है बांग्लादेश की। और आज फिर बांग्लादेश ने भी भारत को कोई जवाब दिया और फिर भारत ने उसको एक और जवाब दिया जो बहुत ही घातक किस्म का है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे हुआ क्या है, प्रॉपर सिचुएशन जानेंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। बांग्लादेश की अलग फाड़ी हुई है भारत से। हाँ? क्या बांग्लादेश भारत से डर गया है? क्या ढाका की नई हुकूमत को समझ में आ गया है कि भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ अब मुमकिन नहीं है? जी हां, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही सीमा पर खलबली मच गई है। जिस सीमा को कभी से पैसे समझा जाता था, वहां अब कटीले तारों की ऐसी दीवारें खड़ी होने जा रही हैं जिसे पार करना अब नामुमकिन होगा। और इसी शक्ति ने बांग्लादेश के नए हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी की नेतृत्व वाली नई सरकार ने आते ही बड़ा धमाका कर दिया। घोषणा हुई, ऐलान हुआ कि बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग यानी कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए मात्र 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को सौंप दी जाएगी। दशकों से जो काम लटका हुआ था उसे अब मिशन मोड पर पूरा किया जा रहा है। ऐसे में भारत ने साफ संदेश दिया कि घुसपैठ और तस्करी के दिन अब लद चुके हैं। लेकिन भारत के इस फैसले से ढाका में बैठी नई सरकार के पसीने छूट रहे हैं। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान की करीबी और विदेशी मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने अब गीदड़ भभकी देना शुरू कर दिया है। बिल्कुल कबीर कह रहा है कि ढाका अब सीमा विवाद पर नहीं झुकेगा। बांग्लादेश बदल गया है और वो फेंसिंग से नहीं डरता है। बांग्लादेश के लोग और ढाका में बैठी सरकार कटीले तारों की बाढ़ से नहीं डरती है। सीमा पर बांग्लादेश की भी अपनी योजनाएं हैं। अब पश्चिम बंगाल में अब एक नई सरकार बनी है। चुनावी बयानबाजी अक्सर तीखी होती है। नेता वोट पाने के लिए कई दफा ऐसे टिप्पणियां करते हैं जिनको उचित नहीं कहा जा सकता है। शासन चलाना चुनावी बयानबाजी से अलग है। ऐसे में अभी हमें इंतजार करना होगा। ये बयान था, लेकिन ये बयान कई सवाल खड़े कर गया कि अगर डर नहीं है तो फिर इतनी कड़वाहट और इतनी जल्दबाजी अलर्ट करने की जरूरत है। देखिए, हुमायूं कबीर जो कल तक अच्छे रिश्तों की दुहाई दे रहे थे, आज दिल्ली के लिए तीखी जुबान का इस्तेमाल करने से नहीं पीछे हट रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश अब लचीलापन नहीं दिखाएगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जब भारत ही अपनी सरहद को सुरक्षित करता है तो दर्द उन्हें होता है जिनकी मंशा ठीक नहीं होती है। पश्चिम बंगाल की नई सरकार की शक्ति ने बांग्लादेश की उन तमाम योजनाओं पर पानी फेर दिया है जो घुसपैठ के सहारे अपनी राजनीति चमकाते थे। इतना ही नहीं, कबीर ने फिर वही पुराना राग अलापा, शेख हसीना का मुद्दा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने हसीना को शरण देकर अपनी धरती से बांग्लादेश को हसीना नहीं मिलने लगी। अब ये वही पुरानी रणनीति है। अपनी आंतरिक विफलताओं को छिपाने के लिए भारत पर आरोप हसीना की उधर फिर पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि ये 2000 वाला भारत नहीं है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी से अनुमति नहीं लेता। वैसे भारत ने साफ कर दिया है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार और अब बंगाल में राष्ट्रवादी सरकार के रहते सीमाएं अभेद्य होंगी। और हुमायूं कबीर इसे चुनावी बयानबाजी कहें या दबाव, सच यही है कि अब सीमा पर सिर्फ तिरंगे का शौर्य और बीएसएफ की मुस्तैदी चलेगी। बांग्लादेश की नई सरकार को ये अच्छे से अपने दिमाग में डाल लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि भारत के साथ रिश्ते बराबरी और सम्मान के होंगे, न कि शर्तों और घुसपैठ के। अब अंत में मेरा आपसे सवाल, आपको क्या लगता है कि सीमा पर फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर पूरा हो जाना चाहिए 45 दिन के अंदर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये सारा सीन है जो आपने देखा यार भाई, किस लेवल पे काम हो रहा है। और यार सिंपल सी बात है, पता है क्या है, जिस हिसाब से ये चल रहा है सब कुछ ना, उधर इंडिया ने सही दबाकर दुखती राख पर बांग्लादेश की हाथ रखा है। और जो नई गवर्नमेंट आई है उसने कहा है कि मैं कोई भी जो इलीगल बांग्लादेशी या कोई भी होगा मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। और उन्होंने कहा है कि मैं इनको खत्म करके रहूंगी। उनको जो है ना ये फेंसिंग करके और ये
स्मगलिंग जो और भी ये ये वो कर खत्म रहे हैं, करो। हाँ। वो उसने कहा है कि हम डरते नहीं है, शेख हसीना वाजिद को हमारे हवाले करो, हाँ। ये करो वो करो। उसने कहा है कि ऐसे भाई ये बयानात देते किधर रहते पबके हैं फिर सारा दे रहे कुछ। कहते फिर हैं कि फौजी ले वोट आया, के चक्कर में 50,000 दे रहे फौजी ले आया है। हैं, तो इतनी फटी हुई क्यों कि 50,000 फौजी तुमने लगा दिया। सही बात है। मतलब भारत की जो है, मतलब भारत ने सही फाड़ के रखी है एक तरह से देखा जाए ना। बिल्कुल। सही बांग्लादेश की फटी हुई है सही भाई, बात है, और बिल्कुल बुरा सही। हाल हुआ है उसका, इतना डराया हुआ है भारत सही ने बोल उसको। है, बिल्कुल सही तो बोल भाई है। अब क्या आपका इसके ऊपर राय है गाइस, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। जो सिचुएशन चल रही है देखा जाए तो बहुत ही गंभीर किस्म की मेरी नज़र में भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जो जैसा काम चल रहा है, और अब क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अपनी राय लाजमी दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार